हम इंसानों की एक पुरानी आदत है, हमें लगता है कि हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज को गुलाम बना सकते हैं, हर चीज को अपनी मर्जी से चला सकते हैं। और हमने ऐसा किया भी, पहले जमीन, फिर आसमान और फिर इंटरनेट। लेकिन साल 2070 2070 वो साल होगा जहां असली दौलत ना ही तो सोना होगा, ना ही तो पैसा और ना ही तो हीरे, बल्कि असली दौलत होगी साफ हवा, साफ पानी और साफ जिंदगी। क्योंकि बाकी सब कुछ तो एक छोटी सी माइक्रोचिप आपके दिमाग में डालकर AI आपको मुफ्त में दे देगा। सो वेलकम टू द ईयर 2070, जहां इंसान अब खुद खुदा बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस अजीबो गरीब खेल का क्या अंजाम होगा, चलिए देखते हैं। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट के डाटा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2070 इंसानी तारीख का वो अजीब तरीन मोड़ होगा जहां दुनिया की आधी आबादी पीक पर पहुंचकर हमेशा के लिए गिरना शुरू हो जाएगी। डाटा बताता है कि 2070 तक दुनिया में 1000 करोड़ से भी ज्यादा लोग होंगे। लेकिन इस आबादी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा। आज हमारी दुनिया जवान है, लेकिन 2070 में दुनिया बूढ़ी हो चुकी होगी, क्योंकि ग्लोबल फर्टिलिटी रेट इस हद तक गिर चुके होंगे कि नए बच्चों की पैदाइश ना के बराबर हो जाएगी और दुनिया में जवान लोगों से ज्यादा 65 साल से ऊपर के लोग मौजूद होंगे। जापान, इटली, साउथ कोरिया और चाइना की आधी आबादी बिल्कुल खाली हो चुकी होगी। मौसम और इन्वायरमेंट का हाल तो इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। साइंस और रिसर्चर्स के मुताबिक 2070 तक दुनिया का 1/3 हिस्सा बिल्कुल सहारा डेजर्ट की तरह गर्म हो चुका होगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जमीन का एवरेज टेम्परेचर 7.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा, जिसके चलते पाकिस्तान, इंडिया और मिडिल ईस्ट के कई शहर नाकाबिले रिहाइश हो जाएंगे। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि अगर कोई इंसान बिना AC के सिर्फ 6 घंटे धूप में खड़ा रहा तो उसका जिस्म खुद को ठंडा नहीं कर पाएगा और इस गर्मी की वजह से उसकी मौत हो जाएगी। इस एक्सट्रीम हीट की वजह से दुनिया का इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका होगा। दुनिया के 50% से ज्यादा जंगलात और ग्रीन कवर्स हमेशा के लिए खत्म हो चुके होंगे। अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे हम दुनिया का ऑक्सीजन सेंटर कहते हैं, वो एक बंजर और खुश घास का मैदान बन चुका होगा। जंगलात के खात्मे से दुनिया में नेचुरल ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और शहरों में रहने वाले आम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर या वेयरेबल एयर प्यूरिफायर्स के बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रख पाएंगे। लेकिन फिक्र मत करें, इसका सीधा असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि जानवरों पर भी होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2070 तक दुनिया से 70% से ज्यादा एनिमल्स की स्पीशीज मुकम्मल तौर पर नक्शे से मिट चुकी होंगी। लायन, टाइगर, एलिफेंट और पोलर बियर्स जैसे जानवर जिन्हें आज तो हम देखते हैं, लेकिन 2070 तक ये जानवर सिर्फ किताबों और डिजिटल स्क्रीन पर ही दिखाए जाएंगे। समुद्री बर्फ पिघलने से दुनिया के बड़े बड़े समुद्रों का लेवल इतना बढ़ चुका होगा कि जकार्ता, मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे मेगा सिटीज आधे से ज्यादा पानी में डूबे होंगे। इन शहरों को डूबने से बचाने के लिए उनके सामने सैकड़ों फीट ऊंची मैसिव कंक्रीट और डिजिटल समुद्री दीवारें खड़ी की जाएंगी। समुद्रों का पानी तो बढ़ जाएगा, लेकिन साफ पीने वाला पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जमीन पर मीठे पानी का वजूद ना के बराबर होगा। ग्लेशियर्स के मुकम्मल पिघलने से दुनिया में पानी के ऊपर तीसरी बड़ी जंग यानी वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुकी होगी, जहां पानी की कीमत पेट्रोल और सोने से भी ज्यादा होगी और आम इंसान साफ पानी की एक एक बूंद को तरस जाएगा। जी हाँ, वही पानी जिसे आज हम बड़े आराम से जाया करते हैं। 2070 तक वही पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज बन चुकी होगी। जब जमीन पर रहना नामुमकिन होने लगेगा तो इंसान अपने शहरों का निजाम बदल देंगे। 2070 के शहर आज के शहरों जैसे स्टैटिक नहीं होंगे, उन्हें बायो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाएगा। पूरे शहरों को एक सुपर इंटेलिजेंट क्वांटम AI कंट्रोल कर रहा होगा। ये AI शहर के हर रास्ते, हर बिल्डिंग और हर सिटीजन पर नजर रखेगा। आपके दिमाग के मूड और स्ट्रेस लेवल को समझकर रास्ते, स्ट्रीट लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपना रास्ता और स्पीड खुद ब खुद बदल लेंगे। खाने पीने का तरीका भी बिल्कुल बदल जाएगा, क्योंकि बंजर जमीन पर खेती बाड़ी तो मुमकिन होगी नहीं। 2070 में 90% खेती बाड़ी वर्टिकल फार्मिंग और ऑटोमेटेड AI हाइड्रोपोनिक लैब्स में होगी। ट्रेडिशनल तरीके से जानवरों को मारने और उनका गोश्त खाने का तरीका भी कानूनन बैन हो चुका होगा। इसकी बजाय लोग लैब्स में तैयार किए गए लैब ग्रोन मीट और 3D प्रिंटेड प्रोटीन ब्लॉक्स खाएंगे, जो जायके में बिल्कुल असली मीट जैसे होंगे, लेकिन उनके लिए किसी जिंदा जानवर को कुर्बान नहीं करना पड़ेगा। यही नहीं बल्कि घरों के अंदर का माहौल भी बिल्कुल बदल चुका होगा, क्योंकि हर घर में एडवांस AI असिस्टेंट्स मौजूद होंगे, जो सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनेंगे बल्कि आपके घर का पूरा टेम्परेचर, खाना पकाना और यहाँ तक कि आपकी हेल्थ को
हर सेकंड मॉनिटर करेंगे। 2070 तक इंटरटेनमेंट का तरीका भी बिल्कुल बदल चुका होगा। लोग अब टीवी या मोबाइल स्क्रीन नहीं देखेंगे, बल्कि घर के हाल में इंटरटेनमेंट होलोग्राम्स चलेंगे। आप जो भी मूवी या मैच देखना चाहेंगे, उसके रियल कैरेक्टर्स आपके होश उड़ा देने के लिए आपके ड्राइंग रूम के बीचों बीच 3D शक्ल में खड़े होकर परफॉर्म कर रहे होंगे। यहाँ तक कि दुनिया भर में बिजनेस और आम लोगों के लिए सफर करना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। वर्चुअल मीटिंग इतनी एडवांस हो चुकी होगी कि आप होलोग्राम्स के जरिए दुनिया के दूसरे कोने में बैठे शख्स से इस तरह मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आप हकीकत में उसके साथ बैठे हैं और उससे छू सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा और अजीब बदलाव हमारी पर्सनल जिंदगी, शादी और बच्चे पैदा करने में आएगा। 2070 तक आम शादी और रिलेशनशिप का पूरा कंसेप्ट ही दुनिया से खत्म हो चुका होगा, क्योंकि लोग दिमाग की चिप्स और टेक्नोलॉजी में इतने मगन होंगे कि उन्हें किसी दूसरे रियल इंसान की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंसानी इमोशंस को एआई ने इतना समझ लिया होगा कि लोग रियल पार्टनर्स की बजाय कस्टमाइज्ड एआई पार्टनर्स और ह्यूमनॉइड रोबोट से शादी करना और उनके साथ रहना पसंद करेंगे, क्योंकि ये रोबोट्स कभी लड़ाई नहीं करेंगे और हमेशा आपके मूड के मुताबिक चलेंगे। और इसी वजह से बच्चे पैदा करने का निजाम भी आम मियाँ बीवी की बजाय आर्टिफिशियल बॉम्ब्स पर शिफ्ट हो जाएगा। सबसे हैरतकुन बात ये है कि 2070 में आप अपनी मर्जी और अपनी चॉइस की क्वालिटीज वाले बच्चे डिजाइन कर सकेंगे। इन्हें डिजाइनर बेबीज या क्लोनाइजेशन कहते हैं, जहां आप पहले से सिलेक्ट कर सकेंगे कि आपके बच्चे की आंखें कैसी हों, उसका दिमाग कितना तेज हो या फिर उसकी स्किन का कलर क्या हो। बात अगर एजुकेशन की करें तो 2070 तक एजुकेशन का सिस्टम भी पूरा चेंज हो चुका होगा। 2070 में बच्चे किताबें लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, क्योंकि तब कोई स्कूल्स होंगे ही नहीं। उनके दिमाग में बचपन में ही एक इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी माइंड चिप प्लांट कर दी जाएगी। अगर आपको मेडिकल, इंजीनियरिंग या दुनिया की कोई भी मुश्किल जबान सीखनी है तो आपको साल ज़ाया करने की जरूरत नहीं होगी। आप सिर्फ एक क्लिक से पूरी की पूरी लाइब्रेरी और मेमोरी इंटरनेट से सीधा अपने दिमाग की चिप में डाउनलोड कर लेंगे और एक सेकंड में आप उस चीज के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी के आने से इंसानी दिमाग दुनिया के सुपर कंप्यूटर से डायरेक्ट कनेक्ट हो चुका होगा। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा अंधेरा पहलू होगा प्राइवेसी। जब आपका दिमाग इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो हैकर्स आपके बैंक अकाउंट्स नहीं बल्कि आपके दिमाग को हैक करेंगे। वो आपकी मेमोरीज को हैक करेंगे। वो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे ख्यालात डाल सकेंगे जो आपको किसी और का कत्ल करने पर मजबूर तक कर सकेंगे। 2070 में दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ब्रेन हैकिंग होगा, जहां इंसान का अपना दिमाग भी उसका अपना नहीं होगा। जब दुनिया में हर काम दिमाग की चिप्स और रोबोट से होगा तो ट्रेडिशनल जॉब्स और नौकरियां पूरी तरह मौत के घाट उतर चुकी होंगी। दुनिया के 80% से ज्यादा काम जैसे एआई प्रोग्रामिंग, लीगल कंसल्टिंग, मेडिकल सर्जरीज, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ सुपर इंटेलिजेंट ह्यूमनॉइड रोबोट्स और ऑटोनोमस मशीन्स ही करेंगी। आज के बड़े बड़े प्रोफेशन जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, अकाउंटेंट और ड्राइवर तारीख का हिस्सा बन चुके होंगे। इनकी जगह बिल्कुल नई और अजीबोगरीब जॉब सामने आएगी, जैसे कि एआई एथिक्स पुलिस, जो ये चेक करेगी कि कोई रोबोट या एआई सिस्टम इंसानियत के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा, या फिर टेराफॉर्मिंग आर्किटेक्ट्स, जो जमीन के तबाहशुदा मौसम और इकोसिस्टम को आर्टिफिशियली ठीक करने के नए नए प्लान डिजाइन करेंगे। और सबसे अजीब जॉब होगी डिजिटल माइंड आर्चिविस्ट की, जो मरने के बाद इंसानों के दिमाग का पूरा डाटा क्लाउड सर्वर पर हमेशा के लिए कैद करेंगे, ताकि वो डिजिटल दुनिया में हमेशा जिंदा रह सके। यहाँ तक कि 2070 में लोग मरना नहीं चाहेंगे, वो अपने जिस्म को एक मुकम्मल रोबोट में कन्वर्ट करवा लेंगे ताकि उनका दिमाग हमेशा के लिए जिंदा रहे और उनका जिस्म कभी बुरा ना हो। लेकिन जब जमीन पर रहना जहन्नुम बन जाएगा तो इंसान स्पेस ट्रैवल के जरिए स्पेस की तरफ बढ़ेगा और यहाँ से शुरू होगा सबसे बड़ा बदलाव। स्पेस ट्रैवल इतना आम हो चुका होगा कि साल 2070 तक मार्स पर पहली इंडिपेंडेंट ह्यूमन कॉलोनी मुकम्मल तौर पर बस चुकी होगी। लेकिन सवाल ये है कि मार्स पर रहेगा कौन और जमीन पर मरने के लिए कौन छोड़ा जाएगा। डाटा और स्पेस इकोनॉमिक्स के मुताबिक मार्स पर जाना आम इंसान के बस की बात नहीं होगी। वहाँ सिर्फ दुनिया के टॉप 1% टेक एलीट्स, बिलियनियर्स, टॉप साइंटिस्ट और हाई प्रोफाइल इंजीनियर्स ही जाकर रहेंगे, क्योंकि वहाँ रहने का खर्चा अरबों डॉलर्स होगा। मार्स पर उनके लिए बड़े बड़े ग्लास डोम्स बनाए जाएंगे, जहाँ आर्टिफिशियल अर्थ जैसा मौसम होगा। वहाँ पैदा होने वाले बच्चों को मार्टियंस कहा जाएगा, जिन्होंने कभी जमीन की मिट्टी और पोल्यूशन को देखा तक नहीं होगा। दुनिया की पूरी इकोनॉमी जमीन की बजाय एस्टेरॉयड माइनिंग पर शिफ्ट हो चुकी होगी, जहाँ स्पेस के रॉक से सोना और प्लाटिनियम निकाला जाएगा और असली अमीर वो होगा जिसके पास स्पेस में माइनिंग राइट्स होंगे। और दूसरी तरफ दुनिया की 80% आम आबादी, गरीब लोग और मिडिल क्लास हमेशा के लिए इस तबाहशुदा जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिए जाएंगे। जमीन पर रहने वाले लोग पीली और
जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूर होंगे, गर्म तरीन मौसम झेलेंगे और साफ पानी के एक एक कतरे के लिए आपस में लड़ेंगे। अमीर लोग स्पेस में और साफ रूम्स में जेनेटिक एडिटिंग की वजह से 130 साल से ज्यादा उम्र तक जिएंगे। गरीब और अमीर का ये खौफनाक फैसला इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अंधेरा सच बन जाएगा। साल 2070 कोई दूर की सोची हुई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है मेरे दोस्तों, ये वो हकीकत है जो हमारे आज के किए गए फैसलों पर तैयार हो रही है और इस दुनिया को हमारी ही जनरेशन अपनी आंखों से देखने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या एडवांस टेक्नोलॉजी इंसान को एक नए अजाब में कैद कर देगी या हम इससे अपनी जमीन को बचा पाएंगे? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इज़हार जरूर कीजिएगा। बाय द वे दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया ये सारी प्रेडिक्शंस हैं। आने वाले वक्त में क्या होगा इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे ये अंदाजा किया जा सकता है कि हमारा आने वाला फ्यूचर कुछ इस तरह का होगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा फ्यूचर ऐसा कैसे हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर पत्थर के जमाने में रहने वाले इंसान को आज के जमाने में लेकर आया जाए तो वो कभी यकीन नहीं कर पाएगा कि ये एक असली दुनिया है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमें भी 2070 में लेकर जाया जाए तो शायद हम भी कभी यकीन ना कर सकें कि ये हमारी असली दुनिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।